मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो आपकी ज़हनी नफ्सियाती उलझनों का, बीमारियों का इलाज करता है, उसमें आपकी मदद करता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़हनी नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो बड़े शहरों तक महदूद हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में। ऐसा नहीं है। मेरा पिंडी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के नाम से पूरा ज़हनी सेहत का इदारा है, लेकिन उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास पेरिफेरी से आते हैं। पेरिफेरी से हमारी मुराद है छोटे शहरों जैसे दीना है, कोटली है, मीरपुर है, जेहलम है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि लाइफ केयर हॉस्पिटल जो है दीना में मेन जीटी रोड पे, हम वहाँ अपनी सर्विसेज दें ताकि कोटली के पेशेंट, मीरपुर के पेशेंट, जेहलम के पेशेंट हमारे पास यहाँ पे आ सकें। अब नफ्सियाती बीमारियाँ अमूमन क्या होती हैं? जिस तरह डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में क्या होता है? बिला वजह की उदासी होती है। अपने ही बच्चे जो आपको 2 दिन पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, अब वो अच्छे नहीं लग रहे। आपको ज़िंदगी ख़त्म करने को दिल कर रहा है। अच्छा, बहुत सी दफ़ा ये अलामात नहीं होती। हमारे पास ख़वातीन आती हैं, जी पट्ठे खिंचे हुए हैं, मैदे में गैस का गोला है, मैदे की भी दवाइयाँ ले रही हैं, पट्ठों के दर्द की भी दवाइयाँ ले रही हैं, लेकिन असल में उनके अंदर बहुत सारी बेचैनी भरी होती है। वो बेचैनी पट्ठों में भी आ रही होती है, वो बेचैनी मैदे में भी जा रही होती है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही होती। और कोई ये नहीं सोचता कि ये ज़हनी नफ्सियाती मसला है जो जिस्मानी सूरत में आ रहा है। इसी तरह हमारे पास बहुत सी यंग बच्चियाँ आती हैं जी जिनको नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं, और छोटे शहरों में लेबल लगा दिया जाता है कि जी, जिनमें से बड़े शहरों में भी यही होता है, लेकिन छोटे शहरों में ख़ास तौर पे जी के जिन आते हैं, भूत आते हैं, इनको मज़ारों पे ले जाएँ और पता नहीं इनके वो उंगलियों के दरमियान में लकड़ियाँ डाल के बड़ा खौफनाक किस्म का इलाज होता है। तो वो जो जिन आते हैं वो भी बेसिकली कुछ अधूरी ख्वाहिशात के जिन होते हैं, कुछ नफ्सियाती बीमारियों के जिन होते हैं। तो इसलिए ये हमने देखना है कि ये छोटे शहरों से ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा था और हम आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फिर एक बीमारी होती है जिसमें साइकोसिस हो जाता है। आपको कानों में आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती। मरीज़ अकेला बैठा खुद से बातें करता है, अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, बाल ब्रश करना छोड़ देता है, दांत ब्रश करना छोड़ देता है, कपड़े बदलना छोड़ देता है। फिर वही लोग समझते हैं जी इसको जिन आते हैं। वो भी एक नफ्सियाती बीमारी है जो कुछ दवाई से, कुछ बातचीत के इलाज से ठीक हो जाती है। फिर हमारे पास बहुत से यंग बच्चे बच्चियाँ आते हैं अपनी कलाइयाँ काट के, गोलियाँ खाल के, जिनको खुद से नफ़रत महसूस होती है, वो खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसको हम सेल्फ हार्म कहते हैं। और वो भी बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी इक्वली कॉमन है। और आखिर में मैं बात करूँगा नशे की बीमारी की। हमारा पूरा एक ड्रग रिहैब सेंटर भी है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं जो नशे का शिकार होते हैं। तो अभी आइस का नशा, चर्स का नशा, चर्स को बहुत लोग नशा ही नहीं समझते, हीरोइन का नशा। तो बहुत सारे लोग जो नशावर चीज़ों का शिकार हैं वो भी इलाज के ज़रिए बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हम उनको मार्जिनलाइज़ कर देते हैं कि जी इनको हमने बिल्कुल, ये कोई मुजरिम है या ये कोई बुरे लोग हैं, उनको भी इंक्लूड करें, उनका इलाज करें। तो अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी हम मदद कर सकते हैं, जिसका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, जिसकी उदासी ठीक नहीं हो रही, बेचैनी ठीक नहीं हो रही, वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, उस पर जिन आते हैं, वो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो हम मंगल वाले दिन लाइफ केयर हॉस्पिटल में अपनी साइकियाट्रिक फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अगर आप हमें दिखाना चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।